पाकिस्तान पहाड़ों के सफर की टीम और नसीर अब्बासी की तरफ से तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से जो मीठी ईद है उसकी खुशियाँ मुबारक हों। और मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर और ये पोस्ट है काबिल। दिखाने आए हैं आपको, बताने आए हैं कि पाक आर्मी और FC नॉर्थ के जवान किस तरीके से अपनी फैमिली से दूर बिल्कुल पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। जवानों से बातचीत होगी और हम आपको बताते चलें कि ये जो आबादी आपको बिल्कुल मेरे अक़ब में नज़र आ रही है ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, यानी दरियाए काबल की इस तरफ, और साथ ही पाकिस्तान की आबादी है, यानी आमने सामने आबादियाँ हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर स्नाइपर का ख़तरा मौजूद है और बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ आएँ। यानी इंतहाई कशीदा हालात इस वक्त भी पाक अफगान बॉर्डर के। जवानों से बात करेंगे, उनके मोराल के ऊपर भी बात होगी। आप हमारे साथ रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, इस वक्त हम पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। एहतशाम हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ख़ास करके क्योंकि मीठी ईद है, ईद मनाई जा रही है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मोमन जो कबायली डिस्ट्रिक्ट है, तो FC नॉर्थ जो है यानी फ्रंटियर कोर नॉर्थ और पाक आर्मी के जो जवान हैं वो ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। मेजर साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले हमें बताइएगा कि सुबह की आगाज़ सुबह का कैसे होता है, जवान कैसे करते हैं ईद वाले दिन? सुबह के टाइम पे जब हमारे जवान उठते हैं तो जब सूरज की रोशनी निकलती है तो दुश्मन के आने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा अलर्ट रहना होता है और थोड़ी गश्त करनी होती है। उसके बाद ईद की नमाज़ की तैयारी होती है। ईद की नमाज़ सारे अफसर और हम सारे भाई मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। यानी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद BT होती है, यानी रोड क्लियर करते हैं। रोड क्लियरेंस, यानी ईद वाले दिन भी? ईद वाले दिन भी हमारी रोड क्लियरेंस होती है क्योंकि ख़तरे की घंटी यहाँ पे हर टाइम हमारे सरों पे रहती है। तो रोड क्लियरेंस BD करने के बाद BD पार्टी अलहदा और कुछ जो हमारी गार्ड्स हैं, जो पोस्ट के ऊपर गार्ड्स हैं, वो हर टाइम 24 घंटे अलर्ट रहती है। ईद की नमाज़ के बाद हमारे यहाँ पे बड़े खाने का एहतमाम किया जाता है। वैसे तो अमूमन हमारा रोज़ का दिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा अच्छा खाने का शानदार एहतमाम किया होता है रोज़ की बुनियाद पे। लेकिन जिस तरह हम घरों में अपने ईद के दिन स्पेशल डिफरेंट डिशेस तैयार करते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, जिस तरह आज ईद का दिन है, हमारे यहाँ पे भी मुख्तलिफ यहाँ पे डिशेस तैयार होती हैं और सारे हम भाई मिलकर बड़ा खाना इकट्ठे खाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों के ऊपर जो आपकी पोस्ट नज़र आ रही हैं, वहाँ के जवान तो ज़ाहिर है ईद की नमाज़ में शिरकत नहीं करते होंगे? जी बिल्कुल। अब जहाँ पे जो हमारी काफ़ी जो दूर पोस्टें हैं वहाँ पे ऑब्वियसली ईद का एहतमाम उस तरह से नमाज का नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए हम अपने जवानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अफसर जाके अपने हर पोस्ट के ऊपर अपने कमांडिंग अफसर के साथ, हर जवान के साथ ईद मिलते हैं और उनके साथ हम ईद मनाते हैं। कशीदगी तो है इस पोस्ट के ऊपर भी?
जी बिल्कुल, कशीदगी क्योंकि अभी हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं तो कशीदगी हर टाइम है, ख़तरे की घंटी हर टाइम है। इसी वजह से हमारा हर पोस्ट पे हर जवान हर टाइम अलर्ट होता है। अच्छा, आप अपने कैरियर में बताएं कि कितनी ईदें आपकी अपनी फैमिली से दूर गुजरी हैं? याद किया जाए तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा ईदें मेरी अपने भाइयों के साथ पोस्टों के ऊपर ही गुजरी हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बलूचिस्तान और कश्मीर में भी वहाँ पे भी सर्व कर चुका हूँ। और आज भी ईद का दिन जिस तरह मैं अपने भाइयों के साथ ईद मना रहा हूँ, और मुझे यही महसूस होता है कि मैं अपने भाइयों के साथ जैसे अपने घर में ईद मना रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके जवानों का मोराल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह उनका मोराल जो है इन पहाड़ों और आसमान से भी बुलंद है, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिल्कुल भी इस ख़तरे के जो है घंटी के दौरान भी कभी भी उनको ऐसा हम फील नहीं होने देते कि कभी उनका मोराल डाउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफसर जवान हम सब भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ होते हैं और हम इकट्ठे ईद मनाते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी की चीज़ की भी परेशानी नहीं होती और उनका मोराल हमेशा की तरह ऊंचा रहता है। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सबसे हार्ड आपकी लाइफ में, आपने कहा बलूचिस्तान में भी आप पोस्टेड रहे हैं, कौन सी जगह रहे हैं जहां आपने अपनी फैमिली को भी ईद के दिन बहुत ज़्यादा मिस किया हो, और जहां पर जो शरपसंद या मिलिटेंट हैं उनकी तरफ से थ्रेड भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुआ हो? देखिए, इंसान जब भी अपने घर से दूर होता है तो हकीकत तो यही है कि अपने घर को हमेशा याद करता है, लेकिन मेरे नज़दीक मैं अभी अब इस पोस्ट के ऊपर हूँ। ख़तरा कोई शक नहीं हर टाइम होता है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि मेरी पोस्ट मेरा अपना घर है और मैं अपने भाइयों के साथ ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपने घर में अपने भाइयों के साथ ईद मना रहा हूँ। अच्छा, जवानों को इजाज़त होती है सुबह मसलन ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले या बाद में अपनी फैमिली से बात करते हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर करते हैं, और ये डेली अपना ईद की नमाज़ के बाद ये अपने जो है बारी बारी हर कोई अपने घर जो है अपने प्यारों से रब्ता करता है और अपने घर वालों को ईद लाजमी करता है। अच्छा, आपकी बटालियन में कितने जवान ईद के दिनों में छुट्टी भी जाते हैं, हाजिर कितने होते हैं, और ऑफिसर उनके साथ कितने पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ईद के इन 3 दिनों में उनके साथ ही? देखें, हर किसी का ये होता है कि एक ईद जो है हमारी यहाँ पे होती है, एक ईद जो है आपकी अपने घर में मनाई जाती है। तो हमेशा हमने ख़तरे को देखते हुए भी अपना यहाँ पे MML मिनिमम मैनिंग लेवल जो है उसको भी हमने अपना बरकरार रखना होता है, और इसी तरह हम ये भी ख्याल रखते हैं कि हमारे सारे जवान जितने जो पीछे हैं वो अपने घरों पे ईद भी मना सकें। इसी तरह हमारे अफसरान भी हैं, ज़्यादातर अफसरान यहाँ पे अपने जवानों के साथ अपने भाइयों के साथ यहाँ पे ही उनके साथ ईद मनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? मसलन ख़ास करके जैसे ये पाकिस्तान का नीचे इलाका है बिल्कुल, और साथ ही अफ़गानिस्तान के सामने वो भी मुस्लिम भाई हैं हमारे, लेकिन क्योंकि एक शरपसंदी की एक लहर आई हुई है, क्योंकि हमारा जो बैरूनी दुश्मन है वो बहुत चाक व चौबंद है और मुख्तलिफ़ किस्म की वो वारदातें करवाता रहता है, चाहे स्नैपर की शक्ल में हो चाहे मिज़ाइल की शक्ल में हो, हमारी पोस्ट के ऊपर फायर होते रहते हैं। लेकिन आबादियों क्योंकि मुसलमान की हैं दोनों साइडों पर, लेकिन आपकी अपनी जो नीचे आबादी है उन लोगों के साथ आपके तल्लुकात कैसे होते हैं? कोई ईद के ऊपर कोई गिफ्ट का एक्सचेंज होता है या वेल विशेज़ के पैगाम होते हैं आपने? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे पोस्ट के साथ जितने भी ये नीचे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी काफ़ी जो है नीचे आबादी यहाँ पे भी है, तो उनके साथ भी ईद की हमारे एक्सचेंज होते हैं, उनको भी हम ईद की मुबारकबाद देते हैं और आपस में उनसे ईद हम एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, ओवरऑल आपका मैसेज क्या होगा पूरे पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं अपनी कौम को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, ये पैगाम दूँगा कि आप बेफ़िक्र रहें। आपकी फ़ौज इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है और किसी भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन को इस पाकिस्तान के अमन को ख़राब नहीं होने देंगे। थैंक यू। ये मेजर एहतशाम साहब थे हमारे साथ, कुछ और ऑफिसर और जवान भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे और पोस्ट का भी विज़िट करवाएंगे कि पोस्ट के ऊपर जो हमारे जवान हैं FC नॉर्थ के और पाक आर्मी के, आज ईद के दिन किस तरीके से अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं अपनी फैमिली से दूर, बिल्कुल पाक अफगान बॉर्डर यानी ज़ीरो लाइन के ऊपर आप हमारे साथ रहें। आप क्योंकि खुशियाँ बना रहे हैं शहरों में बैठे हुए, अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे हुए, लेकिन ये आपके ही भाई हैं, आपके ही बेटे हैं, आपके ही दोस्त हैं जिनके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं इस पाक अफगान बॉर्डर पर। मैं यहाँ पर बॉर्डर पे खड़ा हूँ तो मैं अपने
जो है ना मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के दिफा के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और मुझे चुना गया है कि आप जो है ना बॉर्डर पे खड़े हो जाओ और मेरी वजह से जो है ना बाकी पाकिस्तानी जो है ना वो ईद जो है ना अपनी खुशी से मनाएं। कुछ जवान है जी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। इस्माइल, आप बताइएगा ज़रा अपने मोराल के बारे में। यहाँ पोस्टेड हैं इस पोस्ट के ऊपर, काबिल पोस्ट के ऊपर। तो जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सारे पाकिस्तान वालों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और उसके बाद जो है ना अपनी फैमिली वालों को, और मैं यहाँ पर बॉर्डर पे खड़ा हूँ तो मैं अपने जो है ना मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के दिफा के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और मुझे चुना गया है कि आप जो है ना बॉर्डर पे खड़े हो जाओ और मेरी वजह से जो है ना बाकी पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी खुशी ईद जो है ना अपनी खुशी से मनाएं। और सर हमारा मोराल एनी टाइम हाई होता है और इंशाल्लाह कभी जो है ना हमारा मोराल डाउन नहीं होता। अच्छा, आप एफसी में कितनी सर्विस आपकी हो चुकी है? जी सर, मेरा एफसी में ये 7वां साल शुरू है, और इसमें जो है ना सर मैंने रगज़ई स्काउट्स और जो है ना इधर MR और 2-3 जगहों में सर मैंने ड्यूटी की। और थ्रू आउट बॉर्डर लाइन पर रहे हैं आप? जी सर, मैं बहुत बॉर्डर लाइन पर रहा हूँ। अच्छा, सबसे टफ स्टेशन कौन सा था आपका आपकी अपनी लाइफ में? सर अभी जो है ना अभी ये जो काबिल पोस्ट है ये हमारा 0 लाइन है, और सर ये इससे पहले भी इस तरह बहुत हालात इस तरह मरहले आए जो हमने जो है ना कंट्रोल किए, इंशाल्लाह इसके बाद भी कंट्रोल करेंगे। और दुश्मन के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए आप, बिल्कुल नज़र आती है आपको उनकी? बिल्कुल सर, दुश्मन जो है ना हमको एनी टाइम नज़र आते हैं, और हम उसको हर तरीके से दूरबीन की नज़र से और रात को स्कुआ की मतलब से देखते, NVG से देखते, दुश्मन एनी टाइम हमारे नज़रों के सामने होते। लेकिन कोई शरारत नहीं कर सकता हमारे इलाकों के अंदर? बिल्कुल सर, नहीं कर सकता। जब तक हम यहाँ खड़ेंगे सर बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकता। कौम को क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त। सर बस कौम को तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ ईद खुशी से मनाएं, और जो है ना हम यहाँ बॉर्डर पे खड़े, जब तक हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बहराम साहब, आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक सर, आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा बहराम, बताइएगा यहाँ पर इस वक्त आप पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं, कितनी ईद है जो फैमिली से दूर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? बेसिकली तो सर हमारी ज़्यादातर ईद इधर ही होती है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम इन पोस्टों में होता है, इन जवानों के साथ होता है, तो इसलिए हम कम घरों में जाते हैं और ज़्यादातर ईद हम इधर गुजारते हैं। यहाँ पर फैमिली से बात हुई है आपकी? बिल्कुल सर, फैमिली से बात होती है। सुबह कितने बजे हुई है? सुबह तकरीबन ईद की नमाज के बाद हुई सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बजे सर। अच्छा, तो मिस करते हैं अपनी फैमिली को आप? जी ज़ाहिर बात है, जिस तरह हमारे घरों में होते भाई होते, रिश्तेदार होते, वालिदैन होते, इसी तरह हमारे पोस्ट पर भी हमारे ये जो होते भाइयों की तरह होते, तो अभी उनकी कमी में ज़्यादा महसूस हम नहीं करते, क्योंकि इसके साथ हमारा ज़्यादा वक्त होता रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा बस वो याद तो आते लेकिन इतनी नहीं याद आती। वालिदैन भी ज़िंदा हैं आपके? बिल्कुल सर, वालिदैन ज़िंदा हैं। उनसे भी बात हुई है? बिल्कुल बात होती रहती है। तो दुआएं कर रहे होंगे आपके लिए? हाँ बिल्कुल, वो दुआएं करते हैं। उनको भी हमारा ये पैगाम है कि वो हमारी दुआएं करें। आपकी दुआई की वजह से हमारी इधर हौसले बुलंद होते और दुश्मन के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। अच्छा, दुश्मन बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल हमें एक्यूरेट ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, जिसे इक्का दुक्का वारदातें होती रहती हैं मिलिटेंट की तरफ से। बिल्कुल, तो आप अपने जज्बे के बारे में बताएं। बिल्कुल सर, दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुश्मन इस तरह के हमारे बिल्कुल सीने के नीचे है, उसको लिए हम हर किस्म की जवाब दे सकते हैं। दुश्मन हमारे एक भी हमारी नज़र से एक आगे पीछे नहीं जा सकता, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में। अच्छा, इसके थ्रू आपने नज़र रखी हुई है, ज़रा बताइएगा इसकी रेंज कितनी है? 12.7। अच्छा, 12.7 पहले अमेरिका बनाते थे, पाकिस्तान भी बनाता है। इसकी सिपाह के खिलाफ रेंज जो है 3300 मीटर है, हवा से हवाई जहाज़ के खिलाफ 1600 मीटर है, बख्तर गार्ड के खिलाफ ये 1500 मीटर की फायर करता है, बैंकर के खिलाफ 800 मीटर पर भी कारगर साबित होता है। ये हवाई जहाज़ों के खिलाफ ज़्यादातर इस्तेमाल मुफीद ऐसा है, और नीचे ग्राउंड पर भी इसकी मौसर फायर होती है। तो आपकी ड्यूटी इसी के ऊपर होती है? जी, मेरे ड्यूटी भी इधर होती है और मेरे जवान भी डिटेल होते हैं इधर। जब आप फायर करते हैं दुश्मन के ऊपर जी, तो उस वक्त आपका जज्बा क्या होता है, ज़रा वो बताएं ना। ईद का दिन है, जो हमारे भाई हैं शहरों में,
हमारी फैमिलीज़ के लोग बना रहे हैं। ज़रा आप अपने उसके बारे में बताएं कि जब दुश्मन के ऊपर आप फायर करते हैं उस वक्त आपके एहसास, आपके जज्बात क्या होते हैं? बिल्कुल आपकी कमाल की बात की। जब आपने फायर नहीं किया होगा तो फिर आपको वो दिन में थोड़ा सा घबराहट होती है, लेकिन जब आप फायर करते हो तो फिर माशाल्लाह आपका हौसला डबल हो जाता है। फायर करने से आपके औलन से और भी बुलंद हो जाते हैं, तो फायर से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। दुश्मन को क्या मैसेज देंगे जो क्रॉस बॉर्डर आपका बैठा हुआ है आपके सामने? हमारी जो इंशाल्लाह नज़र है उनके ऊपर है, तो कोई भी उसकी नाखुशगवार मूवमेंट उसके लिए मौत का सबब बन सकती है। इस पोस्ट के ऊपर इस वक्त आप मौजूद हैं और आपके साथ नफरी भी अच्छी खासी है, तो आप ये जो ईद के 3 दिन हैं ये किस तरीके से मनाएंगे? आप अपने दोस्तों से भी ज़ाहिर है कुछ स्पेशल खाने भी आपके लिए तैयार होंगे, क्या ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, जैसा हमारे घरों में ईद बनाते हैं इसी तरह हमारा इधर भी ईद मनाते हैं। कुछ लोग ड्यूटी देते हैं, बाकाया ईद की नमाज़ की तैयारी करते हैं, इसी तरह खाने की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप पहले देखा है खाना हुआ, इस तरह स्वीट वगैरह जिस तरह घर में बनते हैं वो भी इधर होते हैं। खाने के बाद इधर हमारा जो खेल होता है, वॉलीबॉल होता है, क्रीम बोर्ड वगैरह, इससे लोगों को रिफ़्रेशमेंट होती है और एंजॉयमेंट करते हैं, तो इससे लोगों की वो दिल बहलाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह जिस तरह घरों में ये लोग ईद मनाते हैं अपने साथियों के साथ, इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह हम इधर भी खुशी से ईद मना सकते हैं। तो ये आबादी कौन सी है जो अफगानिस्तान के साथ जो नज़र आ रही है? ये तो सामने दरिया काबल है, दरिया काबल के आगे अफगानिस्तान का इलाका है और बस उसकी अपनी आबादी मुख्तलिफ नाम है इसकी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आदिल निज़ामी साहब जी थ्रू आउट इस्लामाबाद से हमारे साथ सफ़र करते हुए आए और फर्स्ट टाइम ऑपरेशन एरिया को कवर करने आए, और उस मौके पर जब इस बार भी पाक अफगान जो तल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और हम बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट के ऊपर हैं, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। आदिल, ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और डिस्कवर पाकिस्तान के तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। शब कदर से आप जो ही मोमेंट गेट से इन हुए, वहाँ से आते हुए यहाँ तक का सफ़र का। देखिए, हम किला बाला हसार से शुरू कर लेते हैं, वहाँ से हम लोगों ने ये सफ़र अपना आगाज़ किया, और जब इधर बॉर्डर पर आए हैं तो सोचा नहीं था कि इतनी थ्रिल होगी, इतना जोश होगा, इतना जज्बा होगा लोगों में जो यहाँ आई डिप्लॉयड हैं पाक फौज के जवान। ईद के मौका पर घरों से दूर हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिलीज़ उनके साथ मौजूद हैं। उनका कि जो यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं वो हमारे वालिद हैं, जो हमसे छोटे हैं वो छोटे भाई हैं, जो बड़े हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। तो ये जो जज्बा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। डेफिनेटली पेरेंट्स की, बहनों की, वालदा की, बच्चों की भी अहमियत है, उस हवाले से भी उनके जो जज्बात हैं, दुआएं यहाँ से वो दे रहे हैं। लेकिन मुल्क की सलामती के लिए, आपके मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम पूरे पाकिस्तान में फ्रीली पुरअमन तरीके से रह सकें, ये लोग अपनी ईद भी बॉर्डर के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, और इनका जो जोश है, जज्बा है, वो देती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि थ्रू आउट गलनई को यूँ ही हमने क्रॉस किया, तकरीबन 2 घंटे हम जो सफ़र करते रहे ऑफ रूट ट्रैक से, दूर तक आबादी का नाम और निशान नहीं, और बुलंद और बाला पहाड़ियाँ में नज़र आ रहे हैं, और पहाड़ों से होते हुए हम पहुँच चुके हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। उस सोशल मीडिया के ब्रिगेड के लिए मुझे तो बड़ी गाड़ियाँ पड़ रही हैं पिछले 2 सालों से तकरीबन, ठीक है ना। आपने क्योंकि आँखों देखा हाल देखा है, न्यूज़ चैनल में आप न्यूज़ तो कन्फ्लिक्ट की तलाश में ख़ास करके इन इलाकों में भी आता है, लेकिन आपने जो कुछ देखा उनको आप क्या मैसेज देंगे? भाई साहब, मैं तो जो प्रोपोगेंडा है उसके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि थ्रू आउट द वे मैं अपने मोबाइल से कैप्चर करता आया हूँ कि छोटे छोटे बच्चियाँ थे, बच्चे थे, मेरे पास कोई 1 दर्जन के करीब क्लिप्स मौजूद हैं, जबकि हमारी गाड़ियाँ ऑल दो पाक फौज की गाड़ियाँ थी जो हमें यहाँ पर कार्रवाई की सूरत में लेके आए हैं। बच्चे इनको वेव कर रहे थे, इनको सलूट मार रहे थे। तो जो पाकिस्तानी कौम है उस पर जो पाक फौज के लिए मोहब्बत है वो आज मुझे देखने को मिली। प्रोपोगेंडा होता होगा, लेकिन जो फिज़िकली ग्राउंड पे आज मैंने देखा है ये काबिल सताइश है। और हम भी बचपन में मुल्तान से ताल्लुक़ था, कोर कमांडर हाउस के बाहर से गुजरते थे वाले साहब के साथ, तो जहाँ जवान खड़े होते थे उनको सलूट करते थे। तो आज की 30-35 साल उम्र हो गई, तो उसके बाद आज हम छोटे बच्चों को देख रहे हैं, वो जज्बा आज भी वहीं कायम दायम है। प्रोपोगेंडा होता रहेगा, लेकिन आपने जो बात की, हम बड़ा दूर दराजी इलाका है ईद के रोज़, और जिस तरह ना हमवार इलाका था, बड़ा मुश्किल इलाका था, हमें आते हुए बड़ा डिजी फील हुआ, बड़ी मुश्किल फील हुई, लेकिन ये लोग अपना 24/7 यहीं पे स्पेंड कर रहे हैं। सामने दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन है, एक अनअनाउंस वॉर है, मुश्किल रास्ते हैं, कहीं बुलंद बाला पहाड़ हैं, कहीं बहुत गहरी खाइयाँ हैं, और वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाजी की जाती है, पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारा मशरकी बॉर्डर पर दुश्मन बैठा था वो भी इसी इलाके से पाकिस्तान में आने की कोशिश करता है। तो मल्टीपल चैलेंज हैं फ़ौज को, और ये जवान सीना सफ़र यहाँ पर खड़े हुए हैं, और फिर दिन और रात, यहाँ पे दिन होता है, शाम होती है, सूरज गरूब होता है, लेकिन ये जवान इन पोस्टों के ऊपर यूँ ही खड़े हुए हैं। ये जो सामने हमें पोस्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर जो हमारा जवान बैठा हुआ है वो तकरीबन 2.5 महीने के बाद वो वहाँ से नीचे उतरता है।
एक किसी पॉलिटिशियन को या 8-10 पॉलिटिशियनों को ले आते हैं, क्या वो 2-3 दिन इस पोस्ट के ऊपर गुजार सर लेंगे? पोस्ट तो दूर की बात, ये रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो इतना नाहमवार रास्ता जो है वो पूरा गुजार कर यहाँ पर आएँ, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना। और घर से इतना दूर, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी जिस तरह हम लोग यूज़ टू हुए, ना मोबाइल है, ना उस तरह से घर वालों से रब्ता। डेफिनेटली बात होती है, मुझे बता रहे थे भी सब लोग ईद पे सबकी बात हुई, सब ने अपनी पेरेंट्स से, वालदा से, वालिद से, बच्चों से बात की, ईद की खुशियाँ उनसे फ़ोन पर बात करके समेटी। लेकिन जिस तरह एक वीडियो कॉल की ऑप्शन है, बाकी मामला है, वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। घर से दूर हैं, मुश्किल हालात हैं, वेदर एक्सट्रीम है। जी, आज स्पेशल प्रोग्राम ईद शो जो मीठी ईद है वो हमने सेलिब्रेट की यहाँ पाक आर्मी और FC नॉर्थ के जवानों के साथ। और मकसद हमारा ये था कि शहरों में जो बैठे हुए हमारी यूथ है, जो हमारे बहन भाई हैं, जो अपनी फैमिलियों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार के साथ बिल्कुल चंद फरलांग के ऊपर आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त मादरे वतन की हिफाजत के लिए बिल्कुल दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के इस वक्त ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। और एक ईद नहीं, बेशुमार ईदें इन्होंने यहाँ पर इन्हीं बॉर्डर्स लाइन्स के ऊपर अपनी फैमिलियों से दूर गुजारी हैं। और महज मकसद ये कि दुश्मन जो है वो मक्कार की नज़र जो है वो हमारे शहरों के ऊपर ना डाल सके। और यही वो जवान हैं जिनको डिस्कवर पाकिस्तान की टीम और प्रोग्राम पहाड़ों की टीम सलाम पेश करती है। और इनका जज्बा अल्लाह करे यूं ही इन बुलंदो बाला पहाड़ों की तरह बुलंदी रहे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार के 0 पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।